हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है क्यूट बॉय @ समथिंग समथिंग। तो जिन्होंने ये गेम प्रिस्क्राइब मतलब सजेस्ट की है वो वाकई में क्यूट रहे होंगे, क्योंकि गेम खेली गई थी दो क्यूट बॉय फॉर चेस, रे रोबोसन और अली रेजा फिरोजा के बीच में। मैं यहाँ डायरेक्टली शुरू करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त गेम है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा इस गेम से। D4 के साथ यहाँ रे रोबसन ने शुरू किया, रोबसन ही कहेंगे इसे। हाँ, अली रेजा फिरोजा का रिस्पॉन्स आया नाइट F6 का, C4 हुआ, देन G6 किंग। इंडियन डिफेंस में गेम ट्रांसपोज होगी डेफिनेटली। नाइट C3, बिशप G7 एज ऑब्वियस, E4 हुआ, देन D6 H3 और इसके बाद यहाँ ब्लैक का आया कैसल, बिशप E3, नाइट C6, D5, नाइट पर अटैक, नाइट गया E5 स्क्वायर पर। अनोइंग हो जाता है अगर नाइट को बार बार उठाना पड़े, और यही काम यहाँ रोबसन ने किया। उन्होंने यहाँ अपने F पॉन को आगे पुश करके दोबारा नाइट पर अटैक बनाया और ये नाइट पहुंच गया फाइनली D7 स्क्वायर पर। ब्लैक की पोजीशन को पैसिव बिल्कुल माना जाएगा। नाइट एट G गोज टू E2, देन हुआ C6। इतने अग्रेसिव को उनको हटाना भी ज़रूरी है। G4 कोई नहीं, आप ही हटाओ, हटाना है तो C टेक्स D5, C टेक्स एट D5, देन हुआ B6। बिशप को डेवलप करने का इससे कोई और अच्छा तरीका नहीं हो सकता। नाइट आया D4 स्क्वायर पर, लेकिन वाइट के नाइट को बहुत अच्छी आउटपोस्ट यहाँ ज़रूर मिलने वाली है। और अगर मान लेते हैं बिशप आता है तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी पोजीशन हो सकती है। बिशप इंट्रोड्यूस होता है वाइट का यहाँ पर। खैर, नाइट C5, और फ्रेंड्स नाइट के C5 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट C6, क्वीन पर अटैक बना। अली रेजा को अपनी क्वीन हटानी पड़ी। E8 स्क्वायर से अच्छा कोई स्क्वायर हो नहीं सकता था। बिशप आया G2 स्क्वायर पर, और बिशप के G2 स्क्वायर पर आने के बाद डायगोनल को स्ट्रॉन्ग करना बिल्कुल सही है, लेकिन ब्लैक को यहाँ एक टैक्टिकल एडवांटेज नजर आया। उन्होंने अपने बिशप को A6 स्क्वायर पर प्लेस किया, और ऐसा करने के बाद आप यहाँ ब्लैक के इस नाइट की पोजीशन को देखिए। बहुत अनोइंग हो जाएगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और मेरे ख्याल से हाँ, फॉग भी बहुत ज़बरदस्त लगेगी, परेशानी वाला सबब बन जाएगा यहाँ। बिशप टेक्स C5, यहाँ रोशन को करना ही पड़ा। बी टेक्स C5, देन क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, और उसके बाद हुआ E6 का मूव, और अब कहीं जाकर रॉबसन को कैसल करने का मौका मिला टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। E टेक्स D5, E टेक्स D5, क्वीन आई D7 स्क्वायर पर, तो रुक अटैच गोज टू E1। रुक को सेंट्रलाइज कर लिया है, और अब दोनों खिलाड़ियों के पीस प्लेसमेंट बहुत शानदार है। मुझे ऐसा लगता है कि रुक खैर इतने यहाँ रुक को आने कौन देगा। ब्लैक ने अपने रुक को लिया E8 स्क्वायर पर। बिशप F3 और बिशप के F3 स्क्वायर पर आने का क्या मतलब है? जी पॉन पुश, बिशप मैन्यूवर, ये दोनों बातें यहाँ समझ में आ रही है, लॉजिकल भी है। तो H6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ रॉबसन का मूव आया G5, नाइट पर अटैक बनाया। और इनफैक्ट अगर यहाँ पॉन एक्सचेंज होते हैं तो नाइट तो फिर भी डिस्टर्ब होगा ही होगा, तो नाइट पहले ही H7 स्क्वायर पर लिया। बिशप आया G4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन हुआ H4, ताकि अगर फर्दर यहाँ पॉन एक्सचेंज हो तो वाइट की पोजीशन काफ़ी इंटैक्ट रह सके। H5, बिशप पर अटैक हो गया H3 स्क्वायर पर, देन हुआ F5। हाँ, रास्ता भी खोलना है, और बिशप की डायगोनल जो इतनी परेशान करने वाले है उसे भी बंद करना है। तो ब्लैक ने यहाँ किया G टेक्स F6 एम्परसेंट किया, और अब यहाँ अली रेजा के पास दो ऑप्शंस है। आइदर नाइट टेक्स पॉन, बिशप टेक्स F6, जो वो चाहे करना चाहे कर सकता है। नाइट टेक्स F6 मुझे बेटर ऑप्शन लगती है। नाइट थोड़ा सेंटर में होना चाहिए, मैं हमेशा मानता हूँ, लेकिन बिशप टेक्स F6, नाइट बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में होता है, हो चुका है, मतलब गेम में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाएगी इस नाइट की। रुक आया G1 स्क्वायर पर, डायरेक्टली यहाँ इस पॉन पर अटैक है। मेरे ख्याल से अगर पॉन को बचाने की कोशिश करना भी इतना आसान नहीं है। किस तरह से बचाया जाएगा, ये चेक भी नजर आ रही होगी आप सब लोगों को। किंग H8 यहाँ पहले, ठीक है, पॉन जा रहा तो जाने दो। रुक टेक्स G6 हुआ, और फ्रेंड्स रुक के G6 स्क्वायर पर आने के बाद इनफैक्ट अब भी अगर ब्लैक यहाँ क्वीन को F7 स्क्वायर पर प्लेस करके रुक पर अटैक, लेकिन दूसरा रुक लग जाएगा, रुक के साथ रुक होगा, और उसके बाद बिशप कहाँ जाने वाला है, किस स्क्वायर पर ज़्यादा प्रेशर बनेगा वो भी आपको नज़र आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से रुक G8 अभी करना पड़ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स H4। ये पॉन का लालच गलत पड़ा यहाँ पर अली रेजा को। क्यों गलत हुआ? बिशप पहले गया E6 स्क्वायर पर। आप कहेंगे ठीक है यार, ये पॉन ओवरलोड हो चुका है, रुक टेक्स बिशप और क्वीन टेक्स कर, अभी तो रुक का डिफेंस है। तो यहाँ इस पॉइंट पर बेस्ट मूव था रुक को F6 स्क्वायर पर लेकर जाना।
ब्लैक बिल्कुल सही रहता है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो आइदर रुक्स की बैटरी तैयार होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिशप प्रॉब्लम में है। यहाँ D5 पॉन ओवरलोड है नाइट पर और बिशप पर इसी पॉन का डिफेंस है। खैर, यहाँ खेला गया बिशप F6। डिस्कनेक्शन तो दिया यहाँ रुक का इस बिशप से, तो फर्क पड़ता नहीं है, रुक्स की बैटरी लगाई है। यहाँ रॉबसन ने अभी अपने बिशप को नहीं बचाया। अलीरेजा ने पूरा फायदा उठाया इस मूव का। रुक टेक्स E6, डी टेक्स E6, क्वीन टेक्स C6 और यहाँ अपना रुक देकर बिशप और नाइट दोनों गंवाने पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं वाइट को मिला क्या उसकी बात करूं तो 6th रैंक में पॉन पहुंच चुका है सपोर्टेड बाय दिस F पॉन, और उसके बाद एडवांटेज तो वाइट को यहाँ मिलता है। खैर, फिलहाल मूव है वाइट का, उन्होंने अपने नाइट को रखा D5 स्क्वायर पर और डायरेक्टली यहाँ इस बिशप पर अटैक बनाया। और फ्रेंड्स, इस मूव के बाद मैं कहूँगा कि यहाँ से गेम काफ़ी हद तक बदलनी शुरू हो चुकी है। यहाँ इस पॉइंट पर डेफिनेटली क्वीन को हटा लेना चाहिए था। क्यों क्वीन को हटाना चाहिए? देखिए नाइट कहाँ जा रहा है। यहाँ G8 स्क्वायर और C6 स्क्वायर पर बहुत स्ट्रांग फॉक लगने वाली है। वाइट की पूरी स्ट्रेटेजी इस G8 स्क्वायर को लेकर ही है, तो क्वीन A4 शायद बेहतर मूव होता। लेकिन यहाँ बिशप आया D4 स्क्वायर पर, एम्बिशियस मूव है, रुक पर अटैक बना है। और फ्रेंड्स, जो लोग यहाँ रुक G8 चेक का मूव ढूंढ चुके हैं तो कंग्रेचुलेशंस, बिल्कुल परफेक्ट मूव रहता अगर ये खेला जाता इस गेम में तो रे रॉबसन द्वारा। तो अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती तो रुक एक्सचेंज फोर्सफुली होते, दोनों रुक्स और एक रुक ब्लैक का यहाँ जाता, व्हाइट के दोनों रुक जाते। किंग टेक्स G8 होने के बाद नाइट टेक्स E7 चेक और नाइट E7 चेक होता, फॉक होते किंग और क्वीन पर, किंग हटता एंड दैट्स इट। बहुत शानदार यहाँ पर, और मेरे ख्याल से पॉन को पुश करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, नाइट भी आराम से निकल जाता इस गेम में। यहाँ क्वीन सामने, बहुत कुछ था यहाँ इस गेम में। लेकिन यहाँ थोड़ा लंबा रास्ता रे रॉबसन ने चुना। उन्होंने अपने नाइट को पहले E7 स्क्वायर पर रखा और यहाँ इस क्वीन पर अटैक बनाया। बिल्कुल आपको ये चेक मेटिंग थ्रेट तो नजर आ गई होगी। इनफैक्ट क्वीन हटानी पड़ी, लेकिन क्वीन के जाने के लिए अभी 8th रैंक है। रुक G8 चेक उसके बावजूद भी किया गया। रुक टेक्स G8, रुक टेक्स G8 चेक के साथ क्वीन टेक्स G8, नाइट टेक्स G8। फ्रेंड्स, पहले वाली सिचुएशन में और इस वाली सिचुएशन में फर्क सिर्फ इतना है कि व्हाइट को यहाँ अपना ये नाइट भी गंवाना पड़ेगा। किंग टेक्स C8, वैसे अगर यहाँ ना लिया जाए, बिशप C8 जैसा मूव करने की कोशिश की जाए तो उसके बाद पॉन पुश हो जाएगा। खैर, चलते गेम पर। यहाँ खेला गया किंग टेक्स C8, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज यहाँ ऑप्शन को हुआ है या अलीरेजा को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। खैर, क्वीन के सामने यहाँ 3 पीसेस है, 9 पॉइंट क्वीन के हो गए और 3-3-3 9 पॉइंट्स माइनर पीसेस के पास, ब्लैक के पास हो गए। लेकिन ब्लैक के साथ प्रॉब्लम है कि उनके सारे पीसेस अनस्ट्रक्चर्ड है, स्कैटर्ड है, और इनफैक्ट चेक देने की बारी वाइट के ऊपर से। तो क्वीन G2 चेक हुआ। किंग के लिए क्या है, बिशप बीच में लगा दिया तो क्वीन से एक और चेक दे दो, बिशप भी बीच में लगाए और बस सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ किंग तो मूव हो ही नहीं पाया बेचारा, उल्टा पॉन और पुश हो जाएगा और अगले मूव में वैसे चेकमेट की थ्रेट बननी नजर आ जाएगी। फिर यहाँ खेला गया किंग H8, लेकिन क्वीन से आई चेक, किंग है G7 स्क्वायर पर। फिर क्वीन टेक्स A7 चेक हुआ, बिशप और किंग पर फॉक लगी। अगर ये किंग जाता है H6 स्क्वायर पर तो उसके बाद बिशप एलिमिनेट हो सकता है। लेकिन यहाँ अलीरेजा ने अपने किंग को G6 स्क्वायर पर लिया और ऐसा करने के बाद हुआ क्वीन F7 चेक। अभी बिशप नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है? किंग के जाने के लिए क्या स्क्वायर बचा है, H6, और उसके बाद चेकमेट करने के लिए किंग गया, सॉरी F1 को आगे पुश कर दिया है और अगले मूव में ये चेकमेटिंग थ्रेट है। पहले किंग को मूव करना होगा। किंग G5 यानी कि बिशप ना लेकर अब व्हाइट ने इस नाइट को ले लिया है, क्वीन टेक्स H7, देन हुआ H4। अब तो फॉर्मेलिटी वाला मूव है, कहाँ तक जाएगा ये पॉन, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिशप वैसे ही अनडिफेंडेड रखा हुआ है, पर अगर दोनों बिशप्स को ढंग से मूव किया, लेकिन ये दो पॉन्स का क्या होगा, इनका तो कोई इलाज ही नहीं है। क्वीन G6 चेक, किंग को भगा दो और दूर। किंग गया यहाँ से F6 स्क्वायर पर, देन हुआ E7। अगले मूव में इस पॉन को प्रमोट करने की तैयारी है, बिशप B6, लेकिन कोई फायदा नहीं। फाइनल मूव यहाँ रे रॉबसन का था F6, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली अलीरेजा को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीजन, यहाँ अगले मूव में F पॉन आगे पुश होगा और उससे अगले मूव में क्वीन प्रमोट होगी। तो बिशप टेक्स D6 करना पड़ेगा, क्वीन टेक्स D6 चेक के साथ होगा। किंग को कहाँ ले जाए, G5 में ले आते हैं, फिर क्वीन को G6 स्क्वायर से चेक और दे देते हैं, किंग को भगा देते हैं कहीं और।
और उसके बाद इस पॉन को प्रमोट कर लो, बिशप को एलिमिनेट कर लो, बाकी पॉन्स को ले लो, जो चाहो वो करो। फ्रेंड्स वाकई में रेयर ऑप्शन ने इतना ज़बरदस्त गेम खेला अली रेजा फिरोजा के सामने। मेरे ख्याल से रैपिड गेम थी ना, ये ब्लिट्स थी, आई एम नॉट श्योर कि रैपिड थी या ब्लिट्स थी। खैर जो भी थी, लेकिन फ्रेंड्स गेम बहुत शानदार थी। और रैपिड ब्लिट्स में आपको पता है स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग बनती रही है। ऑन द स्पॉट मूव चलते हैं, ब्लिट्स ही गेम रही होगी शायद ये। खैर जो भी हो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये बेहतरीन गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का एज यूजल मुझे बेहद इंतजार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।